सोम कौर जी। हमारी बहन सोम कौर जी आ चुके हैं, अजीत सिंह जी आ चुके हैं, बाकी दोस्त भी आ जाओ। हम तो चाय पीते पीते आ गए, टाइम हो गया। महेंद्र सिंह जी यार। महेंद्र सिंह जी मरिंडा से। जिनको ज्ञान लेने की भूख है वो पूरे टाइम पर चले आते हैं। जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। जो समझता है कि मैं सीख गया, मेरे को अब जरूरत नहीं है, तो पुराना ज्ञान पुरानी अखबार की तरह है। जैसे पुरानी अखबार किसी के काम नहीं आती, केवल रद्दी के काम आती है, ऐसे ही पुराना ज्ञान पुरानी अखबार की तरह बनकर रह जाता है। नित्य नई नॉलेज गेन करनी चाहिए। समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। जो बदलेगा, जो बदलाव को स्वीकार करेगा वही आगे बढ़ेगा। जो बदलेगा नहीं, जो बदलाव को स्वीकार नहीं करता, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जहां खड़ा है वहीं खड़ा रह जाएगा। कुछ लोग जिंदगी भर अपने आप को चेंज नहीं करते। ऐसे लोग जिंदगी में फेल हो जाते हैं, कभी कामयाब नहीं होते। पांच। नहीं नहीं ठीक है, आज हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। दोस्तों, ड्रीम फ्रीडम के पास 150 से ऊपर प्रोडक्ट हैं। हर बीमारी का निदान हमारे पास है। आज हम आपको चमड़ी के जो रोग हैं, जो चर्म रोग हैं, उनका क्या इलाज किया जाए वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन से ड्रीम फ्रीडम के पास प्रोडक्ट हैं जिनसे हम अपनी जो चमड़ी है उसका इलाज कर सकते हैं। चमड़ी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, यानी कि शरीर के जितने भी पुर्जे हैं, उनको ढकने के लिए चमड़ी की आवश्यकता पड़ती है। चमड़ी ने ही उनको ढक रखा है। तो जब चमड़ी पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी वक्त कोई धब्बे पड़ने लगते हैं, खराश आने लगती है, चमड़ी लाल लाल हो जाती है,
कई तरह की प्रॉब्लम आती है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो चमड़ी की, लेकिन ये प्रोडक्ट जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, हर तरह के चमड़ी के रोगों का आप इनसे जो है वो इलाज कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, नोट किया करें। सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ये जादू वाला प्रोडक्ट। इसे हम जादू वाला प्रोडक्ट बोलते हैं, ड्रीम डर्मा स्किन क्रीम। ड्रीम फ्रीडम का बहुत ज्यादा बिकने वाला ये प्रोडक्ट है। जिसने एक बार इसको इस्तेमाल कर लिया वो बार बार इसको इस्तेमाल करेगा। चमड़ी की किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम, चाहे चेहरे पे किलशाइयां हों, किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम हो, ये उसको ठीक करने की योग्यता रखती है। इतनी बढ़िया है। तो करना क्या है, इसको लगाने से पहले आपने जहां पर चमड़ी पर प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरह से साबुन से साफ करना है। आपने साफ सुथरा तौलिए से उसको पोंछना है। उसके बाद ही आपने ये ड्रीम डर्मा स्किन क्रीम लगानी है। इसमें क्या क्या डाला गया है, इसमें 9 तरह के जो है वो घटक हैं। पहला तो है हल्दी। आपको पता है कि हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है। हल्दी के गुणों के बारे में हम सबको पता है। कैंसर तक ठीक करने की शक्ति हमारी हल्दी रखती है। अगर शुद्ध हमको हल्दी मिल जाए तो इसमें हल्दी भी डाली गई है। नारियल का तेल, दूसरा इसमें नारियल का तेल डाला गया है। तीसरा बादाम का तेल इसमें डाला गया है। चौथा जैतून का तेल इसमें डाला गया है। पांचवा तिल का तेल, वो भी इसमें मौजूद है। छठवां मंजिस्टा। ये मंजिस्टा क्या होता है, एक पौधा होता है मजीठ का पौधा। मजीठ के पौधे की जो जड़ होती है उसे मंजिस्टा बोलते हैं। बहुत ही वो गुणकारी है, हजारों दवाइयों में वो पड़ती है। तो इसमें हमने उसका भी उपयोग किया हुआ है। सातवां इसमें है मैंगो जिंजर। मैंगो जिंजर क्या होता है, जैसे हमारा ये साधारण अदरक होता है, अदरक जाति का ही ये पौधा है, अदरक की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें ना कौड़ापन नहीं होता, इसमें खट्टापन होता है। जैसे आम की कैरी होती है, कच्चा आम, वैसे ही उसका टेस्ट होता है। वो भी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हमने मैंगो जिंजर भी जो है वो डाल रखी है। नीम हमने इसमें डाली है। नीम कितनी बढ़िया है आप सबको पता है। कहते हैं कि दुनिया के हर वृक्ष को बीमारी लगती है, लेकिन नीम को कोई बीमारी नहीं लगती। जो बंदा नीम का सेवन करता है उसको भी कोई बीमारी नहीं लगती। तो नीम चमड़ी के लिए वरदान है इस धरती पर, वो भी हमने इसमें डाल रखी है। 9वां है गुलाब। गुलाब कितना बढ़िया है ये भी आपको पता है। तो गुलाब का जो तेल है वो भी हमने इसमें डाल रखा है। इस तरह 9 तरह की चीजें, हल्दी, नारियल का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल, तिल का तेल, मंजिस्टा, मैंगो जिंजर, नीम और गुलाब के सुमेल से बनती है हमारी ड्रीम डर्मा क्रीम। और जहां पर इसको लगाया जाएगा ये गारंटी है कि रिजल्ट जो है वो आना ही आना है। ये इतनी बढ़िया है। हजारों बच्चियों की किलशाइयां इसने ठीक कर दी, चेहरे को साफ कर दिया। कई मेरी बहनों का, बेटियों की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि चेहरे खराब थे, तो इसने वो भी ठीक कर दिए। चमड़ी की हर प्रकार की प्रॉब्लम पर ये काम आती है। ये हर घर में होनी ही चाहिए। चमड़ी की कोई भी प्रॉब्लम हो उस पे ये बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं। आगे है ये NE11 कैप्सूल। ये NE11 कैप्सूल क्या है, नीम के कैप्सूल।
ये नीम का एक्सट्रैक्ट निकाल के, मैं पहले भी आपको बता रहा था कि नीम बहुत बढ़िया है, लेकिन नीम लोग आजकल खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कड़वी लगती है। तो हमने क्या करा कि नीम का एक्सट्रैक्ट निकाल के, सत्व निकाल के, उसके हमने कैप्सूल बना के दिए हैं। ये 30 कैप्सूल की पैकिंग हमने दे रखी है। तो इसके हर कैप्सूल में 250 mg नीम का सत्व हमने डाला है। हर प्रकार की चमड़ी की प्रॉब्लम ठीक करने की ये शक्ति रखती है। आपके खून में जो भी खराबी है ये ठीक करने की शक्ति रखता है। तो आपने क्या करना है, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल आपने शाम को दूध के साथ ये आपने लेना है। इससे आपके जो खून की खराबी है, जिसकी वजह से चमड़ी की प्रॉब्लम आ रही है, वो इससे साफ होगी। आपके खून का शुद्धिकरण होगा ये नीम के कैप्सूल की वजह से। तो ये आपने एक कैप्सूल सुबह और एक शाम को जो है वो लेना है। ये क्रीम भी आपने जरूरत के मुताबिक 3-4 बार अच्छी तरह से चमड़ी को साफ करके ये आपने जरूरत के मुताबिक लगानी है। तीसरे नंबर पर है ड्रीम साफी। ये यूनानी फार्मूला है। आपके खून को शुद्ध करने के लिए जो भी प्रॉब्लम आपके खून में है, क्योंकि ड्रीम डर्मा जो क्रीम है ये बाहर से काम करेगी, लेकिन ये प्रोडक्ट जो मैं आपको देने जा रहा हूं ना, ये अंदर से काम करेंगे। तो ये आपके खून को शुद्ध करने के लिए ये यूनानी फार्मूला है ड्रीम साफी। 2 चम्मच आपने सुबह और 2 चम्मच शाम के इसके आपने लेने हैं। इसमें 12 तरह की जड़ी बूटियां हैं। इसमें चरैता है, चोप चीनी है, मुंडी है, गिरीश शिरीष है, पित्तपारा है, रक्ता चंदन, मनजिष्टा, नीम, नीलकंठ, कमल, नीलोफर और दुल्हन। ये 3 तरह की 12 तरह की जड़ी बूटियां जो है इसमें डाल रखी हैं। आप इसका इस्तेमाल करोगे, इससे भी आपका जो खून है वो शुद्ध होगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो ये बहुत पावरफुल है। जिसने भी सही तरीके से ये यूज कर लिए उसको आराम मिलना ही मिलना है। क्यों आराम मिलता है? इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं, इतना कुछ इसमें डाला गया है। बहुत मेहनत से ये प्रोडक्ट बने हैं, मेहनत से बने हैं, जी जान से बने हैं, दिल से बने हैं, इसीलिए इनका रिजल्ट आता है। तो 2 चम्मच सुबह 2 शाम को आपने ये साफी के लेने हैं। और एक बात मेरी सुन लीजिए, कभी भी ये काम नहीं करना किसी को आपने ये प्रोडक्ट दिए, वो कहता है जी ऐसा करो मेरे को ना अकेली ये पेस्ट ही दे दो। अब अकेली पेस्ट दे दोगे तो क्या वो बंदा ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। फिर 10 लोगों को बोलेगा कि मैंने तो इनका प्रोडक्ट यूज किया था, रिजल्ट नहीं आया। पूरा कॉम्बिनेशन देना है आपने, फिर रिजल्ट आएगा। किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो आपको 5 तरह की गोलियां डाल के खुराक बना के देता है। ये 5 गोलियां सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम को लेनी है। तो हमने वहां कभी ये बोला है कि ये नीली वाली गोली डॉक्टर साहब मेरे को दे दो, ये 4 आप रहने दो, मैं तो यही खाऊंगा। तो क्या कोई डॉक्टर ऐसा करेगा कि 4 गोलियां आप रहने दो और मैं 1 गोली ही खाऊंगा? तो रिजल्ट आएगा उससे? नहीं आएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला है कि ये गोलियां खानी है तो खानी है, ये इंजेक्शन लगाने हैं तो लगाने हैं, ये दवा पीनी है तो पीनी है। लेकिन यहां लोग बोल देते हैं कि ये रहने दो, सिर्फ मेरे को ये दे दो। अगर ऐसा करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। फिर लोग बोलेंगे आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आता। कॉम्बिनेशन बना के दोगे, जैसा मैं कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन से अगर प्रोडक्ट दोगे तो 110% रिजल्ट आएगा। पता चलेगा लोगों को कि कितने बढ़िया प्रोडक्ट हैं। तो ये मैंने आपको ड्रीम साफी के बारे में बताया। चौथा प्रोडक्ट जो हमने दे रखा है वो है हमारा ग्लोए जूस।
गलोए जूस जो है ये किसी संजीवनी से कम नहीं, बहुत बढ़िया है। ये दवाई नहीं है, ये गलोए का जूस निकाल के हमने दिया है। कहते हैं कि जहां पर कोई भी दवाई काम ना करे वहां पर ये गलोए दे दो, ये वहां पर भी काम कर जाएगी। कैंसर तक ठीक करने की जो शक्ति है ना, ये गिलोय रखती है। ये कितनी बढ़िया चीज है। जरूरी नहीं है कि जब आप बीमार हो तब आपने इसका सेवन करना है, तंदुरुस्त बंदा भी इसका सेवन कर सकता है। मैं इसका सेवन करता ही रहता हूं। किस लिए करता हूं? कि मैं बीमार ही ना पड़ूं। पुराने समय में चाइना में एक खास किस्म की पैथी जो थी वो चलन में थी आज से हजारों साल पहले। और जब मैं इतिहास पढ़ता हूं पुराना, तो मैं ये देखता हूं कि इंसान ने तरक्की नहीं की, इंसान बैग चला गया। ये तरक्की नहीं है। जो हमारे पूर्वज थे पुराने लोग, वो हमसे बहुत बेहतर थे। वहां पर क्या किया जाता था कि डॉक्टर को हायर किया जाता था और उसको पैसे पे किए जाते थे। किस बात के? भी तुमने ना हमको बीमार नहीं होने देना, हमको ऐसा कुछ दीजिए कि हम बीमार नहीं पड़े, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम तेरे को परमानेंट इतने पैसे पर मंथ देंगे और देते ही रहेंगे। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि हम बीमार ना पड़े। तंदुरुस्त बंदा डॉक्टर को पैसे दे रहा है कि तुमने मेरे को बीमार नहीं होने देना। अगर वो बंदा बीमार हो जाता था तो डॉक्टर उसको पैसे पे करता था। आज सिस्टम क्या है? आज सिस्टम है जब बंदा बीमार होता है तो वो डॉक्टर को पैसे देता है कि मेरे को दवा दो, आप मेरे को ठीक करो। लेकिन तब क्या सिस्टम था? तंदुरुस्त बंदा डॉक्टर को पैसे देता था कि आप मेरे से पैसे लीजिए, आपने मेरे को बीमार नहीं होने देना। अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो आप मेरे को पैसे पे करोगे। मैं काम करने के समर्थ नहीं रहा, तेरी ड्यूटी थी कि तूने मेरे को बीमार नहीं होने देना था, लेकिन मैं बीमार पड़ गया, अब मेरे घर का खर्चा तुम चलाओ। तो डॉक्टर को पैसे देने पड़ते थे उसको। मैं तो कहता हूं आज भी यही सिस्टम होना चाहिए। डॉक्टर को बोलना चाहिए कि तेरे को पैसे पे करते हैं, हमको बीमार मत होने दे। मैं कहता हूं ये चीज है। अगर आप यूज करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, बुखार नहीं होगा आपको, कोई भी जो वायरस है वो आपके नजदीक नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपके नजदीक नहीं आएगी, कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। ये इतनी बढ़िया चीज है, तो इसका आपने सेवन करना है। ये एक लीटर की बोतल है, ये 30 ml का ढक्कन है इसके ऊपर। तो क्या करना है, इसको आपने शेक करना है, पहले हिलाना है ताकि ये मिक्स हो जाए। फिर ये एक ढक्कन आपने सुबह बिना कुछ खाए पिए एक ढक्कन आपने पी लेना है। आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना, आधे घंटे बाद आपने खूब सारा गुनगुना पानी पीना है। ऐसे ही शाम को 4-5 बजे जब आपका पेट खाली हो, फिर आपने एक ढक्कन लेना है और आधे घंटे बाद फिर आपने गुनगुना पानी पीना है। ये आप लेते रहोगे, आपकी चमड़ी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और शरीर में जो आने वाले समय में बीमारी आपके पास आने वाली है वो भी आपके नज़दीक नहीं आएगी। आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी इससे। इसे अगर हम आज के ज़माने की संजीवनी बूटी कहें, क्योंकि भगवान राम के समय जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो वीर बजरंगी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। मेरे को नहीं पता वो कौन सी संजीवनी बूटी थी, लेकिन आज अगर मेरे को कोई पूछे संजीवनी बूटी के बारे में तो ये आज के ज़माने की संजीवनी बूटी है। मुर्दे को जीवन देने वाली ये दवा है, इसका आप इस्तेमाल करिए, कोई भी बीमारी आपके नज़दीक नहीं फटकेगी। तो ये भी आपने इस्तेमाल करनी है। और साथ में हमने ये गिलोय के कैप्सूल दिए हैं, इसके हर कैप्सूल में 500 mg गिलोय का जो है 70 डाला गया है
तो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को आपने लेना है। ये मैंने आपको 5 प्रोडक्ट बताए हैं। ड्रीम डर्मा, ड्रीम साफी, ये नीम के कैप्सूल NE11, ये गिलोय जूस और गिलोय के कैप्सूल। ये 5 प्रोडक्ट अगर आप बंदे को दे देते हो और बंदा इनका इस्तेमाल करता है तो चमड़ी की कौन सी भी बीमारी हो, कुछ भी बीमारी हो, वो ठीक हो जाएगी। ये इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं। बाहर से भी काम करेगा और अंदर से भी काम करेगा। तो दोस्तों, पानी आपने जो है ज़्यादा पीना है, शुद्ध पानी पीना है। 3 चीज़ें मुफ्त में भगवान ने हमको दी है। पहली चीज़ है पानी, ये मुफ्त में है लेकिन हम नहीं पीते, कम मात्रा में पीते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिन जमती है, हमारे शरीर में टॉक्सिन जमती है। तो आपने खूब सारा पानी पीना है ताकि आपके शरीर की जो है वो सफाई होती रहे। अगर आपके शरीर की सफाई होती रहेगी तो बीमारियां नज़दीक नहीं फटकेंगी। दूसरा, भगवान ने धूप हमको दी है मुफ्त में, और आने वाले लाखों करोड़ों साल अभी ये धूप हमको मिलती ही रहेगी, कोई पैसा नहीं लगने वाला। ये भी मुफ्त में है लेकिन हम शरीर को धूप नहीं लगवाते। तो जब भी धूप हो आप जरूर शरीर को धूप लगवाइए। धूप लगाने से भी चमड़ी की बहुत सी प्रॉब्लम आपकी जो है वो खत्म हो जाएगी। विटामिन डी आपके अंदर जाएगा। जब भी धूप में बैठिए तो टांगों को जो है धूप लगनी चाहिए। कपड़ा हटा दीजिए टांगों से, बाजू नंगे कर दीजिए, ताकि विटामिन डी जो है वो धूप की मार्फत आ रहा है वो हमारे शरीर जो है उसको ऑब्जर्व कर सके। तो धूप आपने अवश्य लगानी है। तीसरा, भगवान ने ऑक्सीजन हमें फ्री दे रखी है, हवा बिल्कुल फ्री है, लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी छोटी सांसें लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस बहुत छोटी होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा यहीं तक जाती है, इससे नीचे नहीं जाती। लेकिन करना क्या चाहिए, लंबी सांस। जब हम लंबी सांस लेते हैं ना तो नाभि तक हवा जाती है। हमने सांस ली, नाभि तक हवा गई, ज्यादा हवा अंदर लेके जाइए। जितनी हम 2, 4, 5 सांस में हवा अंदर लेके जाते हैं, एक सांस में लेकर आप जा सकते हैं, मुफ्त में है। इसको ज्यादा कंज्यूम कीजिए। जितना ज्यादा हवा को आप अंदर लेकर जाएंगे ना उतनी कम बीमारियां आपको लगेंगी। तो हवा मुफ्त में है, इसका खूब इस्तेमाल करो। धूप फ्री में है, इसका खूब इस्तेमाल करो। पानी फ्री में है, इसका खूब इस्तेमाल करो और बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं, बच सकते हैं। कितना टाइम हो गया जी? 14 मिनट पे। हाँ दोस्तों, ये हमने बढ़िया बढ़िया 150 प्रोडक्ट दे रखे हैं और साथ में एक खूबसूरत सा हमने प्लान भी दे रखा है, ताकि आपके घरों में पैसा भी आए, आप लोगों की सेवा करो। तो सेवा करते करते ही, देश की सेवा करते करते ही आपके घरों में बहुत सा पैसा आना शुरू हो जाए। और पैसा कमाना इंडिया में, हमारे देश में कोई मुश्किल नहीं। सबसे आसान कोई काम है ना हमारे देश में, वो पैसा कमाना है। आप बेशक आपके विचार डिफरेंट हो सकते हैं मेरे से, लेकिन सबसे आसान क्यों? अब देखो, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन चुके हैं। चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया। ऑफिशियली पूरी तरह से ये अनाउंस हो चुका है ऑफिशियली कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला जो है वो देश बन चुके हैं। सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पर है, सबसे घनी आबादी यहाँ पर है, और ये जितनी आबादी है उतनी ही बड़ी इनकी जरूरतें हैं। तो आपने क्या करना है, इनकी जरूरतें पूरी करनी है। अगर इतनी बड़ी आबादी है तो वो बीमार भी होगी, उनको ये प्रोडक्ट भी चाहिए, उनको खाने पीने का सामान भी चाहिए। तो आपके पास तो सारा कुछ है, लोगों को समझाना है। आपने सिर्फ एक काम करना है, समझाने वाला काम। बाकी सब कुछ हमने कर रखा है, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं। और समझाना कैसे है वो भी हम डेली आपको यहाँ पर बताते हैं। दोस्तों,
आपने कामयाब होना है तो सारा कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। भगवान ने आपको नजरें दी है, अब आपने देखना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आप नीचे कचरे के ढेर को भी देख सकते हो और ऊपर आंखें उठा के सुंदर चंद्रमा चांद को भी ऊपर देख सकते हो, तारों को भी देख सकते हो। इनसे आप सुंदर सुंदर चीजें भी देख सकते हो, इनसे आप नुक्स भी निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपकी सोच पे डिपेंड करता है सारा कुछ। आप अमीर बनेंगे, आप गरीब बनेंगे, ये सारा कुछ आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आपका हाथ जिंदगी भर ऐसे रहेगा या आपका हाथ ऐसे रहेगा। आपका जिंदगी भर हाथ लेने वाला बना रहेगा या देने वाला बना रहेगा। ये किस पे डिपेंड करता है? भगवान पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आपका सोचने का तरीका क्या है? आप जिंदगी भर नौकरी के पीछे भागते रहोगे या आप लोगों को नौकरियां बांटोगे? ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपके सोचने का तरीका कौन सा है, किस तरीके से आप सोचते हो। एक गांव के बाहर कुछ लोग खड़े थे, एक बुजुर्ग बंदा भी खड़ा था। तो उधर से ना अपने घर का सामान लादे हुए, गड्ढे पर लादे हुए एक बंदा चला आ रहा था। उसने अपने गड्ढे को, अपने बैलगाड़ी को उस बुजुर्ग के पास लाकर रोका और पूछने लगा कि भाई साहब मेरे को ये बताओ, मैं इस गांव में जा रहा हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? ध्यान से बात सुनिए, इस गांव के लोग कैसे हैं? तो उस बुजुर्ग ने आगे से सवाल कर दिया, कहता जी पहले मेरे को ये बताओ कि जो गांव आप छोड़कर आए हो पीछे, वहां के लोग कैसे थे? कहने लगा जी वहां के लोग तो बड़े गंदे थे, बड़े दुष्ट से, बहुत झगड़ालू थे, बहुत ही बुरे थे, इसीलिए तो मैंने गांव छोड़ा। तो वो बुजुर्ग क्या बोलता है उसको, कहने लगा सॉरी, इस गांव के लोग भी बहुत झगड़ालू हैं, बहुत गंदे हैं, बहुत माड़े स्वभाव के हैं, आपको यहां नहीं रहना चाहिए, आपको कोई अच्छा गांव ढूंढना चाहिए। तो वो बंदा वहां से मुड़ गया कि जहां से मैं आया हूं ये गांव भी वैसा है। उसने अपना बैलगाड़ी को मोड़ा और किसी दूसरे गांव की तरफ वो जाने लगा। कुछ देर बाद एक और बंदा, उसने भी अपनी बैलगाड़ी पे अपने घर का सामान लाद रखा है, वो उस बंदे के पास आकर रुका, उसी बुजुर्ग के पास। उसने फिर वही बात पूछी कि बुजुर्ग वाले मेरे को ये बताइए, इस गांव के लोग, जिस गांव में मैं एंटर कर रहा हूं, मेरे को लगता है आप इसी गांव के हो, मेरे को ये बताइए इस गांव के लोग कैसे हैं? उस बुजुर्ग ने फिर वही सवाल पूछा, कहने लगा पहले ये बताओ कि जिस गांव से तुम घर छोड़कर आए हो उस गांव के लोग कैसे हैं? तो वो बंदा जवाब देता है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा जी वहां के लोग तो बहुत ही अच्छे थे, वहां के लोग तो भगवान को मानने वाले, बहुत प्यार करने वाले, बहुत ही बढ़िया स्वभाव के थे। कुछ ऐसे कारण बने कि मेरे को वो गांव छोड़ना पड़ा। मैं वो गांव छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे को छोड़ना पड़ा किन्हीं खास कारणों की वजह से। मेरे को वो लोग तो आने ही नहीं देते थे, बड़ी मुश्किल से मैं उनसे छोड़ छुड़वा के आ रहा हूं, वहां के लोग तो बड़े ही अच्छे थे। तो वो बुजुर्गों ने जवाब दिया, कहने लगा फिर टेंशन मत लो, इस गांव के लोग भी वैसे ही हैं, ये गांव भी बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। वो बंदा बैलगाड़ी लेके उस गांव की तरफ आगे बढ़ गया। पास ही एक नवयुवक खड़ा था, उसने बुजुर्ग से पूछा, उसने कहा पहले बंदे ने तेरे से आकर पूछा कि ये गांव कैसा है, तुमने कहा बहुत बुरा है। दूसरे ने पूछा, तुमने कहा बहुत अच्छा है। मेरे को समझ नहीं लगा कि तुम्हारे अलग अलग जवाब कैसे हो गए, या तो ये गांव बुरा हो सकता है या ये गांव के लोग अच्छे हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, पहले वाले जो बंदे की सोच थी वो नेगेटिव थी, वो किसी गांव में भी जाएगा उसको लोग बुरे ही दिखेंगे।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जहां दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। वो कहने लगा ये गांव क्या, वो दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए, जहां भी बंदा जाएगा जो उसके अंदर बुराइयां हैं, जो चोरी करने की आदत उसको लग गई, जो झूठ बोलने की आदत बचपन से उसको लग गई, जो ठगी मारने की आदत उसको लग गई, जो झगड़ा करने की आदत उसको लग गई, वो पीछे नहीं छूटेंगी, वो साथ ही जाएंगी। जहां बंदा जाएगा अपने स्वभाव को साथ ही लेके जाएगा, घर पीछे छोड़ आएगा, लेकिन जो स्वभाव है वो बंदे के साथ जाएगा। जो सोच उसकी बन गई वो तो उसके साथ ही जाएगी। कहने लगा उस बंदे की सोच नेगेटिव थी, वो जहां भी जाएगा यही कहेगा यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, यहाँ के लोग बहुत बुरे बुरे हैं। लेकिन जो दूसरा बंदा आया उसकी सोच पॉजिटिव थी, वो जहां भी जाएगा यही कहेगा यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों सब कुछ आपके सोचने के ढंग पे, आप किस तरीके से सोचते हो। सोच आपके पास है, लेकिन सोचने का ढंग क्या है उस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। आपने कौन सा ढंग इस्तेमाल करना है, आपने पॉजिटिव सोच रखनी है, नेगेटिव सोच रखनी है, ये आप पर डिपेंड करता है, भगवान पर डिपेंड नहीं करता। तो अपनी पॉजिटिव सोच रखिए। अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, अगर नेगेटिव सोच रखेंगे सब कुछ बुरा बुरा है। जिस रंग की ऐनक पहने के दुनिया वैसे ही दिखेगी। हरी ऐनक लगाओगे सब कुछ हरा हरा, काली लगाओगे सब कुछ काला काला। जैसे ही आप ऐनक लगाओगे, जैसी ही अपनी दृष्टि रखोगे, वैसे ही आपको पूरी की पूरी सृष्टि लगेगी। सोच बदलने से सब कुछ होगा, घर बदलने से कुछ नहीं होगा, गली बदलने से कुछ नहीं होगा, गांव बदलने से कुछ नहीं होगा, देश बदलने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को बदलने से सब कुछ होगा। तो दोस्तों बहुत बढ़िया प्लान हमने दिया है, जल्दी जल्दी से हम प्लान को देखते हैं कि प्लान क्या है। 5 मिनट इसको 5 मिनट है, 5 मिनट शेष है, प्लान हो नहीं पाएगा। कल भी बीच में छूट गया था। चलो सोच पर ही बात कर लेते हैं कि सोच क्या होती है। जैसी आपने जब भी देखा होगा, जब भी मैं टीचिंग दूंगा ना तो मेरी टीचिंग यहीं से शुरू होगी और यहीं पर खत्म होगी। क्योंकि बदलना तो अपने आप को है, लेकिन लोग अपना घर बदलते हैं, लोग अपना किचन बदलेंगे, लोग अपना बाथरूम बदलेंगे, लेकिन अपने आप को कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन जितनी देर अपने आप को नहीं बदलोगे कुछ नहीं होगा। सारा कुछ सोच पे डिपेंड करता है। आप देखते क्या हो, दुनिया में सब कुछ है, लेकिन आप क्या देख रहे हो। एक बार ना भगवान श्री कृष्ण और पांडव इकट्ठे कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में क्या देखा, एक कुत्ता मरा पड़ा है, कीड़े पड़े हुए हैं, उसमें बदबू आ रही है। तो जो 5 पांडव थे उन्होंने उस कुत्ते को देखा, बहुत घृणा होने लगी उनको, और उन्होंने जल्दी जल्दी से रुमाल निकाला और अपने नाक पे रख लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, वो तो भगवान थे ना, भगवान श्री कृष्ण उस कुत्ते को बहुत ही गौर से देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उस कुत्ते को देखे जा रहे हैं, और देखते देखते ही आगे बढ़ गए। अब पांडव जो थे वो बहुत परेशान, कहने लगे जी इतनी बदबू आ रही थी, पता नहीं कितने दिन हो गए वो कुत्ता मरा पड़ा था। क्योंकि कहते हैं कि बहुत गंदी बदबू की अगर मिसाल भी देनी हो ना तो लोग कहते हैं वहां पर तो इतनी बदबू थी, लगता था वहां कोई कुत्ता मरा पड़ा है, तो ये बोल देते हैं। सबसे गंदी बदबू की मिसाल भी ऐसे ही दी जाती है। कहते इतनी गंदी बदबू थी वहां पर, भगवान आपको बदबू का पता नहीं चला, आपने तो नाक पे रुमाल भी नहीं रखा, आप तो बड़े गौर से उस कुत्ते को देख रहे थे। तो भगवान क्या बोले आगे से, कहने लगे बदबू, कौन सी बदबू, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो देख रहा था उस कुत्ते के जो दांत थे ना, दांत वो बहुत साफ सुथरे थे, वो चमक रहे थे उसके दांत बड़े खूबसूरत थे। आप ऊपर से चमड़ी गल गई थी तो नीचे से जो दांत थे कुत्ते के वो दिखाई दे रहे थे। तो भगवान क्या बोले, कहते उसके दांत बड़े चमक रहे थे, मैं तो उसके दांतों को देख रहा था। इतनी गंदगी में
उनको गंदगी दिखाई नहीं दे रही है भगवान को। उनको क्या दिखाई दे रहा है कि कुत्ते के दांत बहुत खूबसूरत थे। जिसने खूबसूरती देखनी है, इसको बोलते हैं सोच। आप क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो? जिसने खूबसूरती देखनी है वो मरे कुत्ते में भी कुछ ना कुछ खूबसूरत देख लेगा। जिसने नुक्स निकालने हैं, वो कहते हैं ना, एक चित्रकार ने बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई, सालों साल लगा दिए उस पेंटिंग को बनाने के लिए। जब उसने लगाई तो उस पर एक चींटी घूम रही है, एक चींटी घूम रही है। वो क्या खोज रही है? मेरे को कोई बिल मिल जाए, वहां पे मेरे को कोई बिल मिल जाए। तो कुछ लोग चींटी की तरह होते हैं, वो बिल खोजते रहते हैं, कुछ मिल जाए नुक्स निकालने के लिए, कुछ मिल जाए नुक्स निकालने के लिए। तो उसने क्या करा? उसने वो पेंटिंग एक चौराहे पे टांग दी और लोगों से पूछने लगा, कहने लगा, निशान लगाओ इसमें नुक्स क्या है, निशान लगाओ इसमें नुक्स क्या है। तो शाम तक उस पे कितने क्रोस लागे, निशान लागे, पेंटिंग दिखाई देना बंद हो गई। लोगों ने इतने नुक्स निकाल दिए, वो बहुत परेशान। मैंने इतनी मेहनत की तो क्या 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 बन गया, लोगों ने इतने नुक्स निकाल दिए, परेशान। कोई मेरे जैसा मिल गया, कहने लगा परेशान क्यों है? कहने लगा इतनी मेहनत से पेंटिंग बनाई, देखो लोगों ने कितने नुक्स निकाले। तो वो बंदा बोला कोई बात नहीं, कल फिर वहां एक पेंटिंग टांगना और वहां लिखना जो इसमें नुक्स है वो आप ठीक कर दो। उसने वैसा ही किया, वहीं पे एक नई पेंटिंग टांगी और वहां पर लिख दिया इस पेंटिंग में जो नुक्स है, ये रंग पड़े हैं, ये ब्रश पड़ा है, आप उस नुक्स को ठीक कर दो। शाम तक एक भी निशान नहीं लगा। ठीक करने की पावर नहीं है किसी में, नुक्स निकालने की पावर सभी में है। प्रधानमंत्री ऐसा क्यों नहीं करता? ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं करता? मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊं, 1 मिनट में कश्मीर समस्या हल कर दूं। अपने घर की समस्या तो हल कर ले पहले, वो तो तेरे को होती नहीं, घर में तो तेरे को सफेदी भी नहीं होती, तो बातें बड़ी बड़ी। दोस्तों, अगर आपने कामयाब होना है तो सारा खेल ये सोच का है। कभी भी नेगेटिव विचार मत आने दो। जब भी सोचना है पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोते सोते सोइए, पॉजिटिव सोचते सोचते उठिए। जहां पर कोई गलत बातें हो रही हो, नेगेटिव बातें हो रही, वहां पे फौरन निकल जाइए, रुकिए मत दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय डीआर वर्बल दोस्तों।